स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। हम यहाँ बुद्ध और बुद्ध के शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। ये वर्षावास समय है। आषाढ़ पूर्णिमा से असोज पूर्णिमा 3 महीना बौद्ध विनय अनुरूप सारे भिक्षु संघ एक जगह, एक आवास, एक विहार में अधिष्ठान करके वर्षावास रहते हैं और विविध धर्म का कार्यक्रम संचालन करते हैं। यही वर्षावास के उपलक्ष्य में हमने भी 3 महीना ऑनलाइन धम्म देशना का कार्यक्रम बुद्धा's टीचिंग चैनल द्वारा संचालन करते आए हैं। आइए आज का धम्म देशना भी शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो ह्ययं भदन्ता धम्मश्रवणकालो ह्ययं भदन्ता धम्मश्रवणकालो ह्ययं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, बुद्ध धम्म संघ के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हैं। आज का धम्म देशना शुरू करते हैं। तथागत बुद्ध ने 6 दिशा नमस्कार करने का अर्थ बताया, जैसे पूर्व दिशा माता पिता, दक्षिण दिशा आचार्य गुरु, पश्चिम दिशा स्त्री जो परिवार पुत्र, उत्तर दिशा मित्र अमात्य, नीचे की दिशा नौकर कामदार और ऊपर की दिशा श्रमण भिक्षु लोग। तो इन जो व्यक्तियों को केवल शारीरिक रूप से नमस्कार करना नहीं है, अपनी जो कर्तव्य है वो कर्तव्य निर्वाह करके नमस्कार करना है। तो आइए हम एक एक विषय पर बात करेंगे। सर्वप्रथम पूर्व दिशा नमस्कार करना, मतलब माता पिता पूर्व दिशा है तो उनके प्रति क्या कर्तव्य निर्वाह करना है, इसके विषय में हम जान लेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने दीघ निकाय ग्रंथ के सिंगाल सूत्र में पूर्व दिशा रूपी माता पिता को नमस्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, अपनी कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए, ऐसा उपदेश दिया है। तो ये ग्रंथ में माता पिता के प्रति कैसे क्या कर्तव्य निर्वाह करना है, इसके विषय में भी खूब अच्छे से बताया है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, विशेषतः पूर्व दिशा रूपी माता पिताओं को 5 कारणों से 5 तरह से अपनी कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। 5 तरह से ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए
क्या हम अपने जन्मदाता माता पिताओं के प्रति जो अपने कर्तव्य है वो पूरा कर रहे हैं क्या? अगर पूरा कर भी रहे हैं तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 5 तरह से कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए बोले, कहीं चूक तो नहीं हो रहे? अच्छे से ध्यान से सुनिए। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, पहला पतो ने परिसामी, अर्थात इन्होंने मेरा पालन पोषण किया है, अतः मैं भी इनका पालन पोषण करूंगा। पहला बचपन से लेके जवानी तक, जब तक हम कमजोर है तब से बलवान होने तक, जब से असक्षम है तब से सक्षम होने तक माता पिता ने हर तरह से सेवा किया, हर तरह से पालन पोषण किया। जिस समय कुछ बोलना भी नहीं आता तब भी इसको ठंडा हुआ है, इसको गर्म हुआ है, इसको भूख लगा है, उसको प्यास लगा है, हर तरह समझ के अपने बच्चे को खूब अच्छी तरह से पालन पोषण करते हैं। भले ही खुद खाए न खाए अपने बच्चों का पेट भरते हैं, भले ही कुछ पहने न पहने अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं, भले ही खुद पढ़े न पढ़े बच्चों को खूब अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं। तो माँ बाप ने बच्चों को खूब अच्छे से पालन पोषण किया है, तो मेरे माता पिता ने भी हमारे खूब अच्छे से पालन पोषण किया है, तो मैं भी माता पिता की खूब अच्छे से पालन पोषण करूंगा। भले ही मैं बड़ा हो जाऊंगा, पहलवान हो जाऊंगा, लाखों कमाने लगूंगा और माता पिता वृद्ध हो जाएंगे, अशक्त हो जाएंगे, शरीर से निर्बल हो जाएंगे, आंखों से अंधे हो जाएंगे, तब भी अपनी माता पिता को हर तरह से पालन पोषण करूंगा, हर तरह से सेवा करूंगा। कभी माता पिता को दुख नहीं देंगे, कभी माता पिता को कमी होने नहीं देंगे। तो ऐसा समझ के हमेशा माता पिता की पालन पोषण करना चाहिए, ये पहला कर्तव्य। दूसरा, तथागत बुद्ध कहते हैं किच्चं नेसं करिष्यामि, किच्चं नेसं करिष्यामि, अर्थात इन्होंने मेरा कार्य किया है, अतः मैं भी इनका कार्य करूंगा। बचपन से लेके जो भी जरूरत हुआ है सारे जरूरत पूरा कर दिया, भले ही हाथ में पैसा ना हो, यहाँ वहां से उधार मांग के हो, यहाँ वहां से मजदूरी करके हो, कैसे भी हो हमारी जरूरत को पूरा कर दिया, हमारे काम को कर दिया। स्कूल में कितना कितना फीस देना रहता है, किताब कॉपी ड्रेस कितना खर्चा, वो सारा खर्चा पूरा कर दिया है। और उसके साथ साथ कितना कितना खर्चा लगता है, कितना कितना आवश्यकता लगता है। माता पिता हर तरह से मेहनत करके कष्ट करके वो सारे कार्य कर देता है, सारे जरूरत पूरा कर देता है। तो जब हम बड़े हो जाएंगे, जब हम सक्षम हो जाएंगे, जब हम कमाने लग जाएंगे, तो हमारा भी कर्तव्य है माता पिता के कार्य खूब अच्छे से करें। जो भी माता पिता की जरूरत है हम वो आराम से करके दे, कभी कमी महसूस ना होने दे। हाँ, जिस तरह माता पिता ने हमारी सारी कार्य करके दिया है, वैसे ही माता पिता की हर कार्य को पूरा करके दूंगा, ऐसा कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। तो ये माता पिता के प्रति हमें ये कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए, ये दूसरा कर्तव्य हो गया।
फिर तथागत बुद्ध कहते हैं तीसरा, कुल वंशं थपेसामि। कुल वंशं थपेसामि अर्थात इन्होंने मेरा कुल वंश चलाया है, अतः मैं भी इनका कुल वंश चलाऊंगा। जो हमारा कुल वंश है उसको निरंतरता दिया है, अच्छी अच्छी बातों को निरंतरता दिया है, तो वो कुल वंश परंपरा को मैं भी अच्छे से चलाऊंगा। कुल वंश परिवार में, परंपरा में जो भी अच्छे अच्छे चला आया है, लोगों को दान देने का परंपरा, शील पालन करने का परंपरा, ध्यान भावना करने का परंपरा, जो भी अच्छे अच्छे कुल वंश है, माता पिता ने खूब अच्छे से पालन किया, तो मैं भी उसको अच्छे से चलाऊंगा, मरने नहीं दूंगा, उसको अच्छे से आगे बढ़ाऊंगा। ऐसा कर्तव्य निर्वाह करना है। माता पिता ने जो कुल वंश चलाया, हमें भी वो कुल वंश को आगे बढ़ाना है। ये माता पिता के प्रति करने वाला तीसरा कर्तव्य है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं चौथा, दायजं पतिपज्जामि। दायजं पतिपज्जामि अर्थात इन्होंने मुझको दायाद्य या उत्तराधिकारी सौंपा है, अतः मैं भी दायाद्य का प्रतिपादन करूंगा। अपने माता पिता ने हमको अच्छे से पढ़ाया लिखाया, बढ़ाया, पालन पोषण किया, बड़ा किया और अपना उत्तराधिकारी बनाया, तो वो उत्तराधिकारी हमें अच्छे से प्रतिपादन करना है, अच्छे से पालन करना है। माता पिता के इज्जत में दाग लगने देना नहीं है। माता पिता के जो सम्मान करते हुए, माता पिता के भावना को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। गलत कार्य में लग के, गलत काम करके माता पिता के हृदय को दुख नहीं देना, माँ बाप के ये आंखों से आंसू गिरने नहीं देना। खूब अच्छे काम करके ये जो उत्तराधिकारी का प्रतिपादन करना है। तो माता पिता ने जो हमें उत्तराधिकारी बनाया, तो उसको खूब अच्छे से पालन करना है, प्रतिपादन करना है। ये चौथा कर्तव्य हो गया। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं पांचवा, अथवापनपेतानं कालकर्तानं दक्षिणं अनुपदस्सामीति। अथवापनपेतानं कालकर्तानं दक्षिणं अनुपदस्सामीति अर्थात मृत पूर्व पुरुषों को पुण्यानुमोदन के लिए श्रद्धा से दान करूंगा। जब तक जीते हैं तब तक हमें खूब अच्छे से सेवा करना है। चाहे वो धन संपत्ति दे के हो, चाहे अच्छे अच्छे खाने दे के हो, अच्छे अच्छे पहनने के कपड़ा दे के हो, अच्छे से रहने की जगह देख के हो, अनेक तरह से सेवा करना चाहिए। और जब माता पिता गुजर जाते हैं, ये दुनिया छोड़ के जाते हैं, ऐसे समय में भी माता पिता के गुण को स्मरण करते हुए, माता पिता के गुण को याद करते हुए हमें पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। फिर वो पुण्य द्वारा पुण्यानुमोदन करना चाहिए, उनके सुगति तथा निर्वाण कामना करना चाहिए। जब तक माता पिता रहेगा तब तक खूब अच्छे से तन मन धन से सेवा करना है। और जब माता पिता गुजर जाने के बाद भी अनेक अनेक पुण्य करते हुए, चाहे दान देके, शील पालन करके, ध्यान भावना करके, अनेक तरह से पुण्य संचय करते हुए पुण्यानुमोदन करना है, पुण्य दान देना है।
तो ये 5वां कर्तव्य है। इस तरह पूर्व दिशा रूपी माता पिता को अच्छे से कर्तव्य पालन करते हुए हमें नमस्कार करना चाहिए। माता पिता को नमस्कार करना चाहिए, मगर शारीरिक रूप से नमस्कार करके बैठना ये सही नमस्कार नहीं है। जो हमारा कर्तव्य है वो कर्तव्य को अच्छे से पालन करना ही सही रूप से नमस्कार करना है। इसलिए याद रखना, जिस तरह माता पिता ने हमें पालन पोषण किया है वैसे ही जीवन पर्यंत माता पिता की पालन पोषण करना है। जैसे माता पिता ने हमारी कार्य करके दिया है, जीवन पर्यंत माता पिता के कार्य हमें करके देना है। हमारे कुल वंश चलाया है तो हमें इसको आगे बढ़ाना है। माता पिता ने हमें उत्तराधिकारी दिया है तो उसको अच्छे से प्रतिपादन करना है। और माता पिता गुजर जाने के बाद भी पुण्य करके पुण्यानुमोदन करना है। ये 5 तरह का कर्तव्य पूर्व दिशा रूपी माता पिता के प्रति हमेशा करना चाहिए। ऐसे कर्तव्य निर्वाह करना ही माता पिता के प्रति नमस्कार होता है। याद कीजिए, माता पिता को नमस्कार करना चाहिए, अपने कर्तव्य पालन करना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। अभी हम चर्चा करेंगे पुत्रों के प्रति माता पिता के कर्तव्य क्या है। तथागत बुद्ध ने जिस तरह पूर्व दिशा रूपी माता पिता की कर्तव्य के विषय में उपदेश दिया, अगर हम माता पिता है तो अपने बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य करना चाहिए, अपना कर्तव्य क्या होना चाहिए, इसके विषय में भी तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया है। इसलिए अगर आप गृहस्थ जीवन में माता पिता है, आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चे के प्रति आपने ठीक तरह से अपना कर्तव्य निर्वाह किया है या नहीं किया है, ये भी जानना चाहिए। तो महाकाल में तथागत बुद्ध ने 5 तरह का कर्तव्य अपने बच्चों के प्रति माता पिता को निर्वाह करना चाहिए, ऐसे तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। और यह उपदेश दीघ निकाय ग्रंथ के सिंगाल सूत्र में आता है। तो माता पिता अपने बच्चों के प्रति या पुत्रों के प्रति 5 तरह से अनुकंपा करते हैं या कर्तव्य निर्वाह करते हैं। तो वो 5 तरह का कर्तव्य क्या है? तथागत बुद्ध कहते हैं, पहला पापा निवारेन्ते, पापा निवारेन्ते अर्थात पाप कर्म से दूर हटाते हैं। अपने बच्चे गलत काम में लगा तो गलत काम से दूर करते हैं। कोई अकुशल काम पाप कार्य में लगा तो बच्चों को ये पाप है। अगर अपने बच्चे पाप कर्म में आगे बढ़ा तो अपने बच्चों को पाप कर्म के विषय में समझा बुझा के उससे दूर करते हैं। अगर समझा बुझा के नहीं हुआ तो अनेक भय त्रास दिखा के भी उससे दूर करते हैं। अगर उससे भी नहीं हुआ तो अनेक दंड दे के भी वो बच्चे को पाप से दूर करते हैं। कैसे भी हो, अपने बच्चे गलत काम में गए या गलत मार्ग पे लगने लगे तो माँ बाप हमेशा सजग सचेत होके अपने बच्चों को सही दिशा पे लगाते हैं, पाप कर्मों से दूर रखते हैं। तो माता पिता अपने बच्चों को पाप कर्म से दूर रखते हैं, ये पहला अनुकंपा या कर्तव्य हो गया। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, कल्याणे निवेशन्ते अर्थात कल्याणे निवेशन्ते पुण्य कर्म में लगाते हैं, कल्याणकारी काम में
आगे बढ़ाते हैं। हाँ, बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छे अच्छे शिक्षा दिलाते हैं और अच्छे कार्य में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरणा देते हैं, हमेशा आगे करते हैं अच्छे काम करने के लिए। शरीर से अच्छा करना हो, वाणी से अच्छा बोलना हो, मन से अच्छा सोचना हो, जो भी अच्छे अच्छे काम है, ऐसे काम में हमेशा आगे आगे करते हैं। अपने बच्चे अच्छे काम में आगे बढ़े, हमेशा प्रयास करते हैं। तो माता पिता अपने बच्चों को अच्छे काम में आगे करते हैं, ये दूसरा अनुकंपा या कर्तव्य हो गया। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं तीसरा, सीपं शिक्षापेन्ते, सीपं शिक्षापेन्ते अर्थात शिल्प विद्या सिखाते हैं। आज के दुनिया में सक्षम होने के लिए, अच्छे से जीने के लिए उसको खूब सारा पढ़ना लिखना रहता है, खूब सारा शिल्प विद्या सीखना रहता है। तो बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूलों में सिखाना, पढ़ाना, उसके लिए अनेक खर्चा करना, ये सारे काम माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। बच्चे किसी भी चीजों में पीछे न हो, किसी भी चीज में पीछे न पड़े, आगे आगे रहे, इसके लिए अनेक अनेक पढ़ाना, लिखाना, शिल्प विद्या सिखाना, ये काम माँ बाप बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये पुत्रों के प्रति माँ बाप का ये अनुकंपा हो गया या कर्तव्य हो गया। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं चार, पति रूपेण दारेण संयोजयन्ति, पति रूपेण दारेण संयोजयन्ति अर्थात योग्य स्त्री से उसका विवाह कराते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, तो समय को देखते हुए, अवस्थाओं को देखते हुए योग्य व्यक्ति से उसका शादी कराते हैं। अपने पुत्र को योग्य स्त्री के साथ शादी करवाते हैं, अपने बेटी को योग्य पुरुष के साथ शादी करवाते हैं। तो ये माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं। समय अवस्था देखते हुए, समय रहते ही योग्य पुरुष या महिलाओं से अपने बेटे को स्त्री के साथ, बेटी को पुरुष के साथ समय रहते ही शादी करवा के देता है। तो ये भी बच्चों के प्रति माता पिता द्वारा करने वाला अनुकंपा हो गया, कर्तव्य हो गया। और पांचवा है, तथागत बुद्ध कहते हैं समय दायजं नियादेन्ति, समय दायजं नियादेन्ति अर्थात यथा समय दायाद्य या उत्तराधिकारी का निष्पादन करते हैं। समय रहते ही योग्य समय आने के बाद अपने बच्चों को अपने उत्तराधिकारी बनाते हैं या अपने संपत्ति का अंश देते हैं। जो माँ बाप कमा के रखे हो या परंपरा से आए हुए धन हो, समय रहते हुए यथा समय अपने बच्चों को वो अंश देते हैं। ये माँ बाप अपने बच्चों के प्रति करने वाले ये अनुकंपा है, कर्तव्य है। इस तरह हर माता पिता अपने बच्चों के प्रति इस तरह से अनुकंपा रखते हैं, इस तरह से अपनी कर्तव्य निर्वाह करते हैं। तो हमेशा याद रखना, ये तथागत बुद्ध बताते हैं कि हर माँ बाप अपने पुत्रों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति ये 5 अनुकंपा या ये 5 कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए।
फिर से याद करें, पहला पाप से बचाते हैं, दूसरा अच्छे कामों में आगे बढ़ाते हैं, तीसरा अच्छे से पढ़ा लिखाता है, चौथा यथा समय विवाह करा देता है, पांचवा यथा समय अंश देता है, संपत्ति का अंश देता है। ये 5 कर्तव्य पूरा करता है। तो हम भी माता पिता है तो अपने बच्चों के प्रति ये कर्तव्य निर्वाह करना है। तो ठीक से हमने कर्तव्य निर्वाह किया नहीं किया ये ध्यान देना है। समय रहते ही अपने बच्चे गलत काम में गए हैं तो उसको समझा बुझा के हो या अनेक भय त्रास दिखा के हो या अनेक दंड दे के हो, वो गलत काम से पाप काम से अलग करना है और हर तरह से अच्छे पुण्य का धर्म का माहौल देना है। चाहे बिहारों में ले जाके हो या अपने घर में पूजनीय श्रमण भिक्षुओं को निमंत्रण करके धर्म देशना सुन के हो, हर तरह से अच्छा माहौल बना के देना चाहिए और अच्छे से पढ़ाना सिखाना चाहिए। समय रहते अच्छे से अच्छे व्यक्ति के साथ शादी करवा के देना चाहिए और अंश भाग देना चाहिए। ये माता पिता बच्चों के प्रति कर्तव्य निर्वाह करते हैं। तो हमने ये कर्तव्य अपने बच्चों के प्रति निर्वाह किया नहीं किया ध्यान देना, समय रहते ही ध्यान देना, क्योंकि यही बच्चे हमारे फिक्स डिपॉजिट है, यही बच्चे हमारे भविष्य का आधार है। बच्चे अच्छे रहे तो ये बुढ़ापा बहुत आनंद से कटेगा। अगर बच्चे अच्छे नहीं रहा, बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए तो ये बच्चे हमारी परेशानी का कारण बनेगा और बुढ़ापे में रोते जीवन काटना पड़ेगा। ध्यान देना। तो ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है कि पुत्रों के प्रति माता पिता इस तरह के 5 कर्तव्य या 5 अनुकंपा करते हैं। तो इसको अच्छे से हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए और व्यवहार में पालन करना चाहिए। तो आज का धम्म देशना यहीं तक करते हैं। हम भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म को खूब अच्छे से समझ सके, खूब अच्छे से जान सके और व्यवहार में खूब अच्छे से पालन करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्व मंगलम्। आप लोग बुद्धा टीचिंग चैनल से इसी तरह जुड़े रहिए। बुद्ध और उनके शिक्षाओं को जानने के लिए अच्छा खासा माध्यम बनाइए, इस चैनल को एक सोर्स बनाइए। यहाँ हजारों धम्म वीडियो उपलब्ध है। आप जानिए, अपनों को जानने के लिए मदद कीजिए और जो भी धम्म वीडियो अच्छा लगे तो अपनों को भी भेजते रहिए और विशेष रूप से इस चैनल का हिस्सा बनिए, परिवार बनिए। आप भी और अपनों को भी इस परिवार का हिस्सा बनाइए। तो बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं। बुद्ध धम्म संघ के अनुभव से आप लोगों के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। सभीतियो विवाचन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पाचितं तुह्यं क्षिप्रमेव समेचतु सबे पुरेन्तु चित्तसङ्कप्पा सन्दो वन्नरसो यथा आयुरारोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।